साउंड वाला भाई इसका इको बंद कर दें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत और सवाब की नीयत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई काबिल तकरीम ज़ीनत बज़्म हज़रात उलमाए किराम, मेज़बान गिरामी क़द्र, सदर मजलिस मखदूम मोहतरम मखदूमुल उलमा हज़रत मौलाना क़ाज़ी शफ़ीक़ुर रहमान क़ुरैशी साहब ज़ीद मजदहू, दीगर मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, पर्दा नशीन मुसलमान माओ और बहनों, काफ़ी देर से आप हज़रात तशरीफ़ फरमा है। मुझसे क़बल हमारे मखदूम मोहतरम मुहक़्क़िक़ अहले सुन्नत फ़ाज़िल ज़ीशान हज़रत मौलाना आतिफ़ हनफ़ी साहब ज़ीद मजदहू का पुरमग़ज़ मुतल्लल बयान आप समाअत फरमा चुके, और सदर मजलिस हज़रत क़ाज़ी साहब ने भी बड़ी जामे और माने गुफ्तगू आज की मजलिस की मुनासबत से इरशाद फरमा दी है। वक्त बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ चुका है। मैं ज़ाती तौर पर ख़ुद भी ज़्यादा लंबे प्रोग्रामों का कायल भी नहीं हूँ और मुतहम्मिल भी नहीं हूँ। जिन साथियों को भी वक्त देता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अपना भी और हमारे वक्त का भी ज़रूर लिहाज रखें। बहरहाल न चाहते हुए भी इस ताख़ीर का सामना अक्सर करना पड़ता है। मैं यकीनन आज वैसे इरादा मेरा हाज़िरी का नहीं था। घर से मैं निकला, अहबाब का हुक्म था और वादा भी कर रखा था मैंने। मैं निकलते वक़्त भी कुछ डामाडोल सा था। मेरा गुज़र जिस रास्ते से हुआ तो रास्ते में मेरी वालदा मरहुमा की कब्र आती है। मैं जब कब्र के पास से गुजरा तो यकीन करें कि बस ऐसे मेरे पाँव जकड़े और तबीयत पर बस एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। तो फिर मैंने इरादा मुलतवी कर दिया कि मैं साथियों से माजरत कर लूँगा, लेकिन फिर सिर्फ़ और सिर्फ ये सोच कर मैं सफ़र करके वहाँ से यहाँ हाजिर हुआ हूँ कि इस मजलिस का अजर और सवाब मेरी वालदा की रूह को पहुँचेगा और उनकी खुशी दोबाला हो जाएगी। आप जैसे अजीम लोगों की दुआएं मेरी वालदा को मिल जाएंगी, तो इससे बड़ी कोई सआदत नहीं हो सकती। बखुदा अल्लाह गवाह है कि मैं वो दुआएं लेने यहाँ हाजिर हुआ हूँ। मैं उम्मीद भी करता हूँ और आपसे दरख्वास्त भी करता हूँ, अल्लाह की हुजूर दुआ गो भी हूँ कि आज की इस मजलिस और इन तमाम बातें जो कही गई और सुनी गई, अल्लाह ताला इसका सवाब मेरी वालिदा के साथ साथ हम सब के मरहूम वालिदैन को पहुँचाए। हमारे जितने अजीज़ व अक़ारिब दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा दे। ज़्यादा तफसीली किसी गुफ्तगू का मौका नहीं, मैं उधार छोड़ के जाऊँगा। आज की मजलिस की मुनासबत से मैंने सिर्फ दो बातें आपसे अर्ज़ करनी है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी गुजारिशात को सिर्फ सर के नहीं दिल के कानों से समाअत फरमाएंगे। इंशाअल्लाह फ़ायदा भी होगा। अल्लाह समझ कर हमको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने की भी अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप थक तो नहीं गए? नींद तो नहीं आ रही? मैं महसूस कर रहा हूँ घड़ी पर अभी 12 बजने में देर है, मगर कई चेहरों पर मैं बजे हुए देख रहा हूँ।
मैं माजरत के साथ अर्ज करता हूँ, आप बेहतर जानते हैं कि ये बेटैमे 12 पता है किन के माथे पे बजते हैं? नहीं पता? चले मैं नाम नहीं लेता, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, समझ आ रही नहीं आ रही। मैं ज्यादा आपका इम्तिहान नहीं लूंगा, लेकिन थोड़ी देर मेरी गुजारिश है। मेरे ख्याल में हम में कोई गैर महरम नहीं है, हम महरम ही बैठे हैं सारे। बहुत सारे दोस्त जो चेहरे छुपाए बैठे हैं, उधर चेहरा दिखा दें, मैं आपके चेहरे की ज़ियारत भी कर लूं कि मुंह लपेट के बैठना नींद को दावत देने के मुतरादिफ है। ज़बरदस्ती नींद मुसल्लत की जा रही है, तो थोड़ा सा बेदार होकर बैठें ताकि मैं जो पैगाम देना चाहता हूँ वो सबकी समझ में आए। बेदार हैं सारे इंशाअल्लाह? बड़े आलिमाना फाजिलाना खिताब आप सुन चुके हैं। मैं एक तालिब इल्म हूँ, आम फहम अंदाज में बात करने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरे जैसा आम सा बंदा भी बैठा है तो उसको भी बात पूरी तरह समझ भी आए और याद भी रहे। आज की मजलिस जो मकसद मीलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक उन्वान से मुअन्वन की गई है, उसका भी बुनियादी मकसद इस्लाह मुआशरा है। क्या मकसद है भाई? अच्छा, किसी भी चीज की इस्लाह के लिए किसी मुस्लिह की जरूरत होती है। इस्लाह बगैर इस्लाह करने वाले के, सारे बोलिए, मुस्लिह के बगैर इस्लाह नहीं हो सकती। और इस्लाह करने वाला जिनकी इस्लाह करने जा रहा है उनमें कामिल होना चाहिए। इस्लाह करने वाला जिनकी इस्लाह करने जा रहा है उनमें क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर उसकी अपनी जात में कोई ऐब होगा तो वो दूसरे की इस्लाह नहीं कर सकता। गोया बअल्फाज़ दीगर मुस्लिह को अपने पिछलों के लिए आइडियल और नमूना होना चाहिए। ऐसा है भाई? आप लोग दुकान पर जाते हैं या दुकान करते हैं तो आपने देखा होगा दुकानदार ने अपनी दुकान में एक शोकेस बना रखा होता है, अलमारी बना रखी होती है और उसमें शीशा लगा रखा होता है। उस शीशे में, उस शोकेस में वो अपनी प्रोडक्ट, अपनी मसनूआत, अपनी तैयार करदा चीज सजा कर रखता है। क्यों सजा कर रखता है? इसलिए कि गाहक आएगा, पूछेगा जनाब आपके पास फलां चीज है? दुकानदार कहेगा है, वो कहेगा जनाब कुछ सैंपल और नमूना दिखा। तो वो क्या करेगा? उसी शोकेस और अलमारी में से वो नमूना और सैंपल गाहक के सामने रख देगा। अब कितना ही अनपढ़ और ज्ञा गुजरा दुकानदार क्यों ना हो, इतनी अकल वो रखता है कि उसकी पूरी दुकान, पूरे गोदाम, पूरे वेयर हाउस में जितना माल और स्टॉक पड़ा है उनमें जो सबसे बाकमाल प्रोडक्ट होगी उसी को बतौर नमूना के सजा के वो शोकेस में रखेगा। ऐसा है या नहीं? क्यों? वो जानता है कि मेरा नमूना गाहक को पसंद आ गया तो हो सकता है मेरी दुकान का सारा माल, बोलो यार, खरीद ले। और अगर खुदा ना खास्ता नमूना ही रिजेक्ट हो गया, नमूने ही में ऐब निकल आया तो बाकी माल किसी ने देखना? जरा बोलिएगा मेरे साथ, देखना है किसी ने? सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अगली बात ज़हन में रखिए, मैं और आप कितने ही पढ़ लिख जाएं, समझदार और अक्लमंद बन जाएं, बहरहाल इंसान नाकिस है। इंसान क्या है भाई? कितना भी बाकमाल हो जाए, बहरहाल नाकिस है। तो जब इंसान नाकिस है तो इसके बनाए हुए नमूने भी, रब की जात कामिल, बोलो रब की जात, सारे बोलो रब की जात, अल्लाह की जात कामिल है तो उसके बनाए हुए नमूने भी, रब की जात ऐब से पाक है तो उसके बनाए हुए नमूने भी ऐब से पाक है।
मैं एक बात का इशारा करके आगे बढ़ूंगा। तफसील मौलाना आतिफ साहब ज़ीद मजदूह आपके सामने बयान कर चुके हैं। मैंने अगली बात करनी है। तो रब ने भी क़यामत तक की इंसानियत को दो चीजें बतौर नमूना के अता फरमाई। एक को ज़ाते मुस्तफ़ा कहते हैं और दूसरी को जमाते मुस्तफ़ा कहते हैं। दोनों नमूना। और मैंने कहा रब कामिल है तो रब के बनाए हुए नमूने भी, रब ऐब से पाक है तो रब के बनाए हुए नमूने भी ऐब से पाक हैं। तो ज़ाते मुस्तफ़ा ऐब से पाक है, जमाते मुस्तफ़ा ऐब से पाक है। फर्क क्या है? ज़ाते मुस्तफ़ा ऐब से पाक है मासूम होकर, और जमाते मुस्तफ़ा ऐब से पाक है महफूज होकर। बस बारीक सा फर्क है। तफसील मौलाना बयान फरमा चुके हैं। बात मैंने अगली करनी है, तवज्जो रखो। मैंने कहा इस्लाह के लिए किसकी जरूरत है? सारे बोलो। और मुस्लिह का ऐब से पाक होना क्या है? बोलो भाई। आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उससे पहले आपको क्या चाहिए? नमूना चाहिए, सैंपल चाहिए, नक्शा चाहिए, डिजाइन चाहिए, आइडिया चाहिए। तभी आप यार ये सुतून ऐसा बना दो, खिड़की ऐसी बना दो, दीवार ऐसी बना दो, गेट ऐसा बना दो, टाइल ऐसी लगा दो, डिजाइन ऐसा बना दो, नक्शा ऐसा बना दो। तो जनाब पहले कोई नमूना होगा, आपके जहन में कोई आइडिया होगा, कहीं आपने देखा होगा, आप उसके मुताबिक अपने आर्किटेक्ट को, ठेकेदार को, मिस्त्री को नमूना ला कर देंगे कि इसके मुताबिक क्या कर दो। सारे बोलो। अल्लाह ने भी क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान की इस्लाह का इरादा किया, तो उनकी इस्लाह के लिए अपने मुस्तफ़ा की जात और सीरत को बतौर नमूना के अता किया। ऐसे बन जाओ। तवज्जो करना, मैंने आयत इसी की मुनासबत से पढ़ी है। अब मैं एक बड़ा कीमती उसूल बयान करने लगा हूं। इस उसूल को आपने समझ लिया तो बड़े झगड़े, मसले, फितने जान छूट जाएगी आपकी। मेरा मिजाज और मेरी आदत है, मैं उलझनों में डाला नहीं करता, मैं उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश किया करता हूं। अब उसूल पे मेरे गौर करना जरा। आपका ताल्लुक किसी भी मसलक से है, मेरे उसूल पे जरा गौर कीजिएगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अक्सर आप इस आयत का तर्जुमा जानते होंगे, नहीं तो घर जाके खोल के देख लीजिएगा। सूरह अहज़ाब की आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे नबी के आशिकों, मेरे नबी की उम्मतियों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है। उसवा कहते हैं नमूने को, हसना कहते हैं बेहतरीन को। एक वो है जिसे मैं और आप बेहतरीन कहते हैं। हम जितना भी बेहतरीन कहें, बहरहाल उसमें कोई ना कोई ऐब और नुक्स मौजूद है। एक वो है जिसे मेरा रब बेहतरीन कहे, वो हर ऐब और कजी से क्या है? सारे बोलिए, पाक है। अल्लाह कहता है मेरे नबी की अदाओं में तुम्हारे लिए बेहतरीन, सारे बोलो बेहतरीन। नमूने को समझना। और मेरा एक लफ्ज अमानत है, इस लफ्ज को संभाल के रखना है। मैं जो अल्फाज इस्तेमाल करूंगा ये लफ्ज अमानत है, संभाल के रखने हैं, काम आएंगे इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा। मिसाल से बात को समझाने लगा हूं। नमूना किसे कहते हैं? आप मार्केट में गए, कपड़े वाले की दुकान पर आपने कपड़ा खरीदा, अपनी हैसियत के मुताबिक 500, 1000, 2000 का एक नया सूट खरीदा, लिफाफे में डाला, घर आए, घर से आपने एक सिला हुआ सूट भी लिफाफे में डाला, दोनों लेकर दर्जी की दुकान पर चले गए। दर्जी को जाकर आपने वो सूट निकाल कर दिया, भाई साहब मेरा ये सूट सिलाई कर दो। दर्जी ने कहा जी बहुत अच्छा, मैं सिलाई कर देता हूँ। फिर आपने अपने लिफाफे में से सिला हुआ सूट निकाल के उसके सामने रखा। दर्जी ने पूछा ये क्या है? आपने कहा ये नमूना है। दर्जी ने पूछा इसको क्या करना है? आपने बोला इसके मुताबिक मेरा नया सूट तैयार करना है। जो डिजाइन इसका वही डिजाइन उसका बना दो, जितना लंबा चौड़ा ये बना हुआ है ऐसा ही लंबा चौड़ा वो बना दो, ऐसे सिलाई कर दो जैसे ये नमूना है।
दर्जी कहने लगा जनाब बिल्कुल ठीक है, बेगम हो जाएं, जैसे आपने बोला वैसे मैं कर दूंगा सिलाई। आप वापस पलटने लगे ना तो ख्याल आया दर्जी को फिर आपने ताकीद की अपने लफ्जों में। मैं आपकी बोली में बोलकर कहता हूं ताकि लफ्ज मेरे याद करना सबके लिए आसान हो जाए। आपने अपनी बोली में दर्जी को एक ताकीद की आते हुए, और क्या बोला? और ख्याल करी किधरे वादा काटा ना कर छोड़ी। वादा काटा जान, बोलो ना यार, जान दियो किसे कहते? बोलो बोलो, कमी बेशी ना कर देना। दर्जी कहने लगा जनाब बेगम हो जाए, आपने जैसा बोला मैं बिल्कुल वैसे सिलाई कर दूंगा। आप मुतमईन होकर घर वापस आ गए। हफ्ते बाद आप नया सूट दर्जी की दुकान से लेने गए। आपने अपना सूट लिया, घर वापस आए, खुशी खुशी आपने गुस्ल किया और नया सूट आपने जब पहना तो पहनते ही आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, पारा चढ़ गया गुस्से की वजह से। गुस्सा किस बात पर आया कि जनाब आपने दर्जी को जो नमूने की कमीज दी थी सीने के लिए, उसकी लंबाई थी घुटनों तक, और दर्जी साहब ने जो नई कमीज सिलाई करके दी उसकी लंबाई है पैरों तक और टखनों तक, लंबी कमीज सिलाई कर दी। बताओ गुस्सा आएगा नहीं आएगा? फितरती बात है, गुस्सा आएगा कि बदबख्त ने मेरा 2000 का सूट बर्बाद कर दिया। गुस्सा आया आपको और आप उसी गुस्से की हालत में सीधा दर्जी की दुकान पर चले गए और अपने पाकिस्तानी लबो लहजे में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। आगे आप समझदार हैं, मुझसे बेहतर समझते हैं वो पाकिस्तानी लबो लहजा क्या होता है, समझ आ रही नहीं आ रही? फिर उस पर हर इलाके के पानी का भी अपना क्या होता है, समझ आ रही नहीं आ रही? तो मजीद मसाला लग जाता जनाब उस लबो लहजे को। तो आपने खूब अपना एहतजाज और गम गुस्सा निकाला दर्जी पर जाकर। अब मुझे बताएं उसूलन गलती किसकी है? बोलो ना यार, दर्जी की गलती है। अब समझदार दर्जी होगा तो दो काम करेगा, दो ऑप्शन है उसके पास। पहला क्या है भाई, दर्जी कहेगा जनाब गलती हो गई, आपका सूट मुझसे जाया हो गया, खराब हो गया, 2000 का सूट था, ये लो 2000 रुपया जुर्माना ले। पहला ऑप्शन क्या है? जुर्माना दे देगा, तावान दे देगा 2000 रुपया। और अगर तावान नहीं दे सकता तो दूसरा ऑप्शन ये है जनाब बंदा हूं, बंदे से गलती हो जाती है, ये लो मैं हाथ जोड़ रहा हूं, माफी मांग रहा हूं, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, जानबूझ के मैंने नहीं किया। ये दो ही ऑप्शन है या तीसरा भी कोई है? बोलो ना, दो ही है ना, तीसरा कोई नहीं। लेकिन जनाब पाकिस्तानी दर्जी और पाकिस्तानी कौम का मिन हैसुल कौम ये मिजाज है, हम लोग अपनी गलती इतनी जल्दी तस्लीम, हम आखिरी हद तक जाते हैं। समझ आ रही नहीं आ रही? और जब कोई भी ना रास्ता और ऑप्शन मिले, बंद गली में चले जाएं तब भी यू टर्न ले लेते हैं, गलती फिर भी नहीं मानते। ऐसा है या? बोलो ना यार, तो कौमी खेल बन चुका है हमारा, गलती इतनी जल्दी हम नहीं मानते जनाब। वो भी इसी कौम का हिस्सा था जनाब। आप में कोई भाई दर्जी बैठा हो तो नाराज ना हो, मैं मिसाल दे रहा हूं, सब ऐसे नहीं होते। दर्जी ने भी न माफी मांगी न तावान दिया। दर्जी आगे से क्या कहने लगा, लफ्ज अमानत है, जरा याद रखिएगा। मैं आगे मुद्दे पे आ रहा हूं, अभी मैं सिर्फ नमूना समझा रहा हूं। दर्जी आगे से क्या कहता है, सुनिए जरा। दर्जी कहता है जनाब खामखा मेरे से नाराज हो रहे हो, गुस्सा खा रहे हो, बुरा भला कह रहे हो मुझे, आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपका गुस्सा दर्जी की ये बात सुनकर कम होगा या और डबल हो जाएगा? एक चोर तो चतरा, एक मेरा सूट बर्बाद किया है, ऊपर से बदबख्त मुझे कह रहा जी मेरा शुक्रिया अदा करो। बाबा किस चीज का शुक्रिया? अब सुनिए जरा, दर्जी की दलील सुनिएगा। दर्जी क्या कहता है? दर्जी कहता है जनाब बेईमानी का दौर है, करप्शन का दौर है, लूट मार का जमाना है, सगा भाई भाई को काट रहा है, सगा बेटा बाप को चूना लगा रहा है, किसी बंदे का 5-10 रुपए पे भी दाव लगता है तो वो देर। ऐसा है या नहीं है? इस बेईमानी, इस करप्शन, इस फ्रॉड और इस धोखे के जमाने में मेरे जैसा ईमानदार दर्जी आपको पूरे गढ़ी हबीबुल्लाह में नहीं मिले। आपने पूछा जी क्या ईमानदारी है जनाब की? अब सुनिए दर्जी क्या कहने लगा। दर्जी कहता जनाब मेरी ईमानदारी देखो, आपने जितना कपड़ा मुझे दिया था मैंने पूरा पूरा लगा दिया, अब मेरा क्या कसूर है वो टखनों तक चला गया?
है ना मेरी ईमानदारी है ना जनाब। बेईमानी मेरी तब थी, आप गुस्सा मुझ पे तब करते, आप नाराज मुझसे तब होते कि आपने कमीज कही थी घुटनों तक सिलाई करनी, मैं आपकी कमीज सिलाई करता नाफ तक और बाकी कपड़ा काट के बोलो यार जेब में डाल लेता, कमी कर लेता, फिर मैं मुजरिम था। मैंने 1 इंच कपड़ा आपका कमी नहीं होने दी, पूरा पूरा दयानत और अमानत से इस्तेमाल किया और लगा दिया। अब अगर वो पैरों तक लंबा चला गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? या मैं आसान करके आपकी बोली में समझाता हूं, लफ्ज याद रखने। जनाब मैं वादे कीता है काटा थे। आप पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, मुझे कोई बंदा हाथ खड़ा करके बता दो जो बंदा दर्जी की इस दलील से मुत्तफिक है। बोलो भाई, किसी को इत्तेफाक नहीं। अब अगली बात जरा गौर से सुनना, अगर दर्जी बिलफर्द आपको यही जवाब दे तो आप दर्जी को क्या जवाब दें? अल्लाह खुश रखे। तवज्जो रखना, जरा मेरी बात के करीब पहुंच रहे हैं। आपको दर्जी यही जवाब दे कि जनाब मैं वादे कीता काटा दे नहीं कीता, मैंने इजाफा ही किया, कमी तो नहीं की। आप इससे एग्री नहीं इस दलील से, आप दर्जी को क्या जवाब दे रहे हैं? आपकी बोली में वो जुमला दोहराता हूं ताकि सबको याद रहे। आप कहेंगे सोनिया जे तू मर्जी अपनी करनी सी ते मैनू नमूना देण दी लोड़ कोई नहीं सी। अल्लाह करे आप पहुंच रहे हो, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सोनिया जे तू मर्जी अपनी करनी सी ते मैनू नमूना देण दी लोड़। इस लंबी चौड़ी तबहीद से एक उसूल समझ आया, तवज्जो रखना मेरे अल्फाज पर। उसूल ये समझ आया जहां नमूना आ जाए वहां मर्जी। जिनको समझ आया जरा सारे बोलना, जहां नमूना आ जाए वहां मर्जी। काबे के रब की कसम उलमा बैठे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 1 इंच की मर्जी भी नहीं। ऐसा है या नहीं? 1 इंच भी दर्जी कमीज लंबी कर दे, आप पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे? पूछेंगे नहीं पूछेंगे? एतराज करेंगे नहीं करेंगे? बाबा तू होता कौन है 1 इंच लंबा 1 इंच छोटा करने वाला? हाँ मैं नमूना न देता, मैं सैंपल न देता, तू लंबा करता, छोटा करता, खुला करता, तंग करता, मुझे एतराज का और पूछने का कोई हक नहीं था। लेकिन जब मैंने नमूना दे दिया, तू कौन होता है मेरी कमीज में 1 इंच भी कमी बेशी करने वाला? इसी नमूने को जहन में रखो। अब मैं पढ़ता हूँ कुरान की यही आयत, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ मेरे नबी के आशिकों, मेरे नबी के उम्मतियों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारा ताल्लुक किसी भी मकतबे फिक्र से है, किसी भी मसलक से है, किसी भी इलाके से है, अगर कलमा नबी का पढ़ा तो नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन, सारे बोलो बेहतरीन। अब अगला सवाल एक मैं करने लगा हूं, आप समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे बताइए मेरे नबी की जिंदगी 2-4 चीजों में हमारे लिए नमूना या हर चीज में नमूना? हर चीज में, कमाई में, खर्च में, खाने में, पीने में, सोने में, जागने में, उठने में, बैठने में, तहजीब में, तमद्दुन में, मुआशरत में, मईशत में, मर्दों में, औरतों में, बूढ़ों में, बच्चों में, जवानों में, शहरियों में और देहातियों में, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, पढ़े लिखों के लिए, अनपढ़ों के लिए, नेशनल सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर, खलवत में, जलवत में, निजी जिंदगी में, इज्तिमाई जिंदगी में, नमाजों में, रोजे में, हज में, ज़कात में, कमाई में, खर्च में, शादियों में, जनाजों में, गमियों में और जनाब खुशियों में और अजानों में, नमाजों में, ईसाल में, सवाब में, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोर तक जिंदगी की हर सांस पर, हर काम पर, हर कदम पर, हर मोड़ पर, जिंदगी के हर तबके और हर मकतबे फिक्र के लिए मेरे मुस्तफा की जिंदगी, सीरत, सुन्नत, शरीयत हर एक के लिए बोल नमूना है या नहीं है? ऊंची आवाज से बोलो नमूना। जब हम दुनिया में बबांगे तौलिए कहते हैं, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है,
मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का क्या मतलब? जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मेरे मुस्तफा ने मुझे और आपको तन्हा छोड़ा। सारे बोलो। वक्त होता तो मैं इस जुमले को जरा और भी खोलता, आपका लुत्फ दोबाला होता, लेकिन मैं शॉर्टकट चलता हूँ, लंबा नहीं करना चाहता बात को। उम्मीद है बात समझ रहे हैं आप। हर चीज में नमूना है या नहीं? सारे बोलो। अगर आज कोई बंदा कमी बेशी करता है, अगली बात मैंने उसूल समझाया, अब मैं उसूल फिट करने लगा हूं अपने मुद्दा पर, जरा सुनिएगा गौर से। मैंने एक बंदे को देखा दीन के नाम पर कुछ ऊट पटांग करते हुए, पहुंचिएगा जरा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। मैंने एक बंदे को देखा दीन के नाम पर कुछ ऊट पटांग। मैंने पूछा बाबा ये जो दीन के नाम पर अमल कर रहे हो नमूने में मिलता है? तवज्जो करना, नमूने में मिलता है जो काम कर रहे हो दीन के नाम पर? कहने लगा जी नहीं, नमूने में तो नहीं मिलता। मैंने कहा फिर क्यों कर रहे हो? उसने वही दर्जी वाली दलील दी। क्या बोला? बोलो ना, मैंने अल्फाज इसीलिए याद करवाए थे यार। उसने वही दर्जी वाली दलील दी। जनाब मैं वादा कीता, काटा तो नहीं कीता, मैंने इजाफा ही किया है, कमी तो कलमा तो वही पूरा है, मैंने कम नहीं किया। अजान वही पूरी है जो नबी देकर गए थे, मैंने एक जुमला और लफ्ज भी कम मैंने इजाफा ही किया, कमी तो कोई नहीं। क्या ख्याल है, आपने दर्जी की दलील मान ली? बोलो यार, यहां क्यों चुप कर जाते? दर्जी को क्या बोला था? बोलो बोलो बोलो। और जालिमों वहां 1 इंच के इजाफे की इजाजत नहीं देते, यहां मोहम्मद के दीन का हुलिया बिगाड़ दिया और खामोश बैठे हो। नहीं समझ आ रही मेरी बात? यहां लोगों ने दीन में टाकियां लगा लगा कर, काट छांट कर करके नबी की शरीयत का हुलिया बिगाड़ दिया। यहां तुम चुप बैठे हो, 2000 के सूट में 1 इंच इजाफे की इजाजत। अगर जालिमों तुम दर्जी से पूछने का हक रखते हो, क़यामत वाले दिन मोहम्मद के खुदा ने पूछ लिया, जालिमों मेरे मोहम्मद की सीरत में कमी कौन सी रह गई थी जो इजाफे करते रहे? मुझे नमूना देने की जरूरत क्या थी? अगर तुमने अपनी मर्जी से इजाफे और कमियां करनी थी, बताओ खुदा को क्या जवाब दोगे क़यामत वाले दिन? कोई जवाब है हमारे पास? सारे बोलो। कमी बेशी तो तब करे जब नमूने में कोई कमी हो, नमूने में कोई ऐब हो। खुदा की कसम मैं तो कहा करता हूँ, हीरे को आपने देखा होगा, हीरे को जिस सिमत से देखो वो बाकमाल नजर आएगा। मेरे मोहम्मद की सीरत और जिंदगी को जिस जिहत से देखोगे वो बाकमाल नजर आएगा। हीरा हर सिमत से हीरा है, मोहम्मद की जिंदगी भी और सीरत भी हर सिमत और हर जिहत से बाकमाल। कोई ऐब उसमें? तो नमूने को फॉलो करो, नमूने के पीछे चलो। मैंने यही बात एक बंदे से और कही। एक तो ये नमूने वाली बात की ना, तो नमूना याद रहेगा इनका। बोलो सारे। कोई ऊट पटांग करता नजर आए, उसको बोलो बाबा लड़ते क्यों, झगड़ते क्यों हो, टांगे क्यों खींचते हो, फतवे क्यों लगाते हो? इख्तिलाफ ना करो। आपने कुरान खोलना है, सूरह अहज़ाब खोलनी है, इसी आयत पे उंगली रखनी है, इसका तर्जुमा करना है और पूछना है बाबा ये जो कर रहे हो कहीं नमूने में मिलता है? अगर मिलता है तो सर आंखों पर जरूर कर लो, और अगर नमूने में नहीं मिलता तो दर्जी वाली ही लो हुज्जत करने की जरूरत। जायज बात है या नहीं है? सारे बोलो। मैंने किसी मौलवी की दलील तो नहीं दी, किसी मसलक को तो बीच में नहीं लाया। मैंने जो उसूल बयान किया, मैंने किससे बयान किया? अल्लाह के कुरान से बयान किया। सबको कबूल है? सारे बोलो यार। कुरान तो सबके लिए है ना, मैं किसी मसलक की तर्जुमानी नहीं कर रहा। अब सुनिए अगली बात। एक बंदे से मैंने इसी तरह पूछा, मैंने कहा ये जो काम कर रहे हो दीन के नाम पर, कहीं नमूने में जिक्र मिलता है? तो पहले ने तो कहा था मैं वादा कीता है, काटा थे। उसका एक और भाई खड़ा हुआ, उसने कहा जनाब मैं चंगा काम नहीं कीता है, केड़ा माड़ा कीता। लोग चोरियां करते हैं तो मौलवी उन्हें कुछ नहीं कहते, लोग शराब पीते हैं तो उन्हें कुछ नहीं कहते, लोग कत्ल करते हैं तो उन्हें कुछ नहीं कहते, लोग सूदी कारोबार चलाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं कहते। हमारे पीछे पड़े हो, मैं चंगा काम नहीं कीता, केड़ा माड़ा कीता। कहते हैं नहीं कहते? कभी सुनी ऐसी बात भी? सुनिएगा जरा मेरी अगली बात। आपने अभी ईशा की नमाज पढ़ ली? बोलो भाई, पढ़ लिया ईशा की नमाज? और से सुनना जरा मेरी बात।